हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो छात्र जीवन से राजनीति का ककारा सीखने के बाद छात्र संघ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, एक दशक तक ग्राम प्रधान का नेतृत्व, क्षेत्र पंचायत सदस्य, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य, अब वार्ड नंबर 1 से कोन ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य के बीएमपी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरेश चंद्र यादव से खास रूबरू हो रहे हैं। अमरेश चंद्र यादव जी, सबसे पहले आपने नामांकन किया है, इसके लिए बधाई। जी धन्यवाद आपको। अमरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 1 से आप प्रत्याशी हैं, जिस तरह से आपने राजनीति की शुरुआत की, वार्ड नंबर 1 में आप विजिट कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से आप सक्रिय हैं। वार्ड नंबर 1 की प्रमुख 3 समस्याएं आपको क्या नजर आती है? वार्ड नंबर 1 की प्रमुख समस्याएं हैं, पहला तो आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र की गांव की जो लिंक सड़कें हैं, सारी सड़कें ध्वस्त हैं, जिसको हम अपने डायरी पे नोट कर रहे हैं कि अगर ये ध्वस्त सड़कें जो हैं, इनके अगर हम चुनाव जीत के जिला पंचायत में जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो संबंधित विभागों से, विभागाध्यक्षों से पैरवी करके पहला काम हमारा रहेगा इन रोडों को दुरुस्त करके गांव वासियों को अच्छी सड़क व्यवस्था देना। और यहाँ एक दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, जो जगह पट्टी में खमहरिया टाउन एरिया का पानी आता है, आकर के जगह पट्टी के तमाम किसानों की फसलों को जलमग्न करके नुकसान पहुँचाता है और वहाँ के लोगों के लिए बीमारी का सबब बना हुआ है वो पानी। तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, जिलाधिकारी के यहाँ भी हम गए, जिलाधिकारी महोदय ने अस्थायी निस्तारण कराया, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में पानी खुलवाया, लेकिन वहाँ भी किसानों का नुकसान हुआ, वहाँ भी किसानों की समस्या हल नहीं हुई। और हमें प्रशासन से मांग भी किए थे कि जिन किसानों की फसल नुकसान हुई है, लगभग उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। चूँकि 1 साल से कोरोना काल महामारी में क्षेत्र पूरा डूबा है, क्षेत्र में तमाम तरह के रोजगार की समस्याएं हैं। इस तरह से ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जो यहाँ के चुनाव लड़ने वाले प्रमुख प्रत्याशी हैं, उसमें से मुन्नी देवी हैं, उनके पति हैं अशोक सिंह, जो अपने गाँव में ही जघन्य अपराध करके हत्या जैसा मुकदमा उनके ऊपर कायम हुआ और उस केस में सजा याफ्ता जेल काट रहे हैं। उनका पूरे क्षेत्र में भय है। वो भय हम समाप्त करने के लिए लोगों के बीच में, एससी बैकवर्ड के बीच में हम आए हैं। एससी बैकवर्ड के लोग बताते हैं कि तमाम तरह के ये लोग गुंडागर्दी करके तमाम लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं। अभी आप जान लीजिए कि उनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी से उनको अधिकृत किया गया है। आप जानते हैं उनका चुनाव जिले का पुलिस अधीक्षक लड़ रहा है, उनका चुनाव चिल थाने का एसओ लड़ रहा है, उनका चुनाव चौकी इंचार्ज चेतगंज लड़ रहा है। कल हम लोग उधर से आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से, उसमें ले आके हमारे पीछे 2-3 गाड़ी हम थे, हमारे मित्र दोस्त आए थे, 4-6 गाड़ी अलग से वो लोग अपनी गाड़ी लगा करके फ़ोटो खिंचवाए, हमारी गाड़ियों को सीज करा दिए। हमारे समर्थकों को दरोगा ने बुरी तरह से पीटा, कहा कि एससी बैकवर्ड के लोग हो, हम तुम लोगों को साले पीट के सही कर देंगे। हमने अशोक से कहा कि साहब इस समस्या को आप देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है, क्या एससी बैकवर्ड इंसान नहीं है? एससी बैकवर्ड को आप मार रहे हैं, अगर हम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, गाड़ी ज़्यादा है तो आप हमको जुर्माना करिए, नोटिस दीजिए। सरकार, हम जो भी सरकारी व्यवस्था है, हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। देश हमारा है, देश के हम भी लोग हैं, क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? यशो के सामने ये जान लीजिए बहुत बड़ी घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विनय सिंह जो मछली पट्टी का है, वो कहा कि 3 दिन के अंदर तुझे मुँवा दूंगा। और जो माफिया अशोक सिंह हैं, उनके भाई इन लोगों के सह पे यशो के सामने 4-4 सिपाही छोड़ाते रहे, लेकिन वो माफिया यशो के सामने चैलेंज खुलेआम सड़क पे देता रहा। ये बहुत गंभीर समस्या है। सोचिए, आपने बताया है, जिक्र किया है कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहा, प्रधान रहा, बीडीसी सदस्य रहा, जिला पंचायत सदस्य हूँ।
बावजूद इसके जब वो लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो हमारे और SC बैकवर्ड समाज का वो कैसे भला कर सकते हैं, ये सपने में भी सोचा नहीं जा सकता है। मैं इस समस्या से बहुत दुखी हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं कि ऐसे ये लोग यही काम करते हैं, हमेशा डरा के धमका के अपना वोट लेकर के और गरीबों को छलने का काम करते हैं। इस व्यवस्था से उबारने के लिए हम समाज में हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे संघर्ष करेंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं हमेशा सामाजिक काम करता हूं। पिछले 11 वर्षों से हर वर्ष 11, 21, 15, 16 लड़कियों की मैं गरीब कन्याओं की शादी कराता हूं। जैसे हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या पूरे भारत में एक समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम चल रहा है कि गरीब कन्या सुकन्या योजना, तमाम जो भी पिछली सरकारें आई हैं उन्होंने भी कन्याओं के लिए कुछ न कुछ योजनाएं निकाला। हमारे भी मन में आया कि हम जनसेवक हैं, ज़िंदगी में पता नहीं इतने आतंकवादियों से मैं चुनाव लड़ता हूं, कौन हमारे खिलाफ क्या कर दे, तो हम हर वर्ष शादी कराने का काम करते हैं। हम 160 लड़कियों की शादी सन 2021 तक करा चुके थे। इस बार जो मैं शादी कराया हूँ 21 लड़कियों की, अब 181 लड़कियां हो गई। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि हम लोग माताओं बहनों से पैदा हुए हैं, औरतों से पैदा हुए हैं। मेरा उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हम कन्याओं की जब तक जिंदा रहेंगे हम कन्याओं की शादी कराते रहेंगे। समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि कन्याओं की शादी हो सकती है, कन्याओं की शादी के लिए कोई समस्या नहीं आ सकती है। मैं मिल फैक्ट्री नहीं गाड़ा हूँ, मैं अपने परिवार का खर्च कम करके, अपना खर्च कम करके, अपने दोस्तों मित्रों से सहायता लेकर के इतना बड़ा काम करने का प्रयास करता हूँ कि जनता हमसे पारिवारिक रिश्ता बनाए, पारिवारिक हमारा लगाव हो, कन्या भ्रूण हत्या रुके। मैं भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को समझता हूँ कि जब महिलाओं का अनुपात कम हो रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं इस सब कामों में लगा हूँ। मेरे राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि समाज में सुधार करना, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। अमृतसर जी, आप समझाना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि शासन प्रशासन आप पे सख्ती बरत रही है, तो दूसरी तरफ वार्ड की जनता का आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, फिर भी वार्ड की जनता को आपका कितना समर्थन मिल रहा है? वार्ड के जनता का भरपूर समर्थन है। ये तो 26 तारीख को जनता जैसा कि हमको बता रही है कि पूरी तरह से 90% जनता आपके साथ है और ये उनको जनता जवाब दे देगी। 26 तारीख को उनको जनता जवाब दे देगी। 2 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तो उनको मालूम हो जाएगा कि प्रेम से प्रेम फैलता है, नफरत से नफरत फैलता है। जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जनता जवाब देने के लिए पूरी तरह से खड़ी है। तमाम लोगों ने सैकड़ों फ़ोन हमारे पास किया कि भैया हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए, अगर आपकी गाड़ी सीज हो जाती है तो आप पैदल और साइकिल से चलिए। ये जन चुनाव हो गया है, जनगठबंधन हो गया है, सारे दलों के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं कि भैया आप 21 लड़कियों की शादी हर साल कराते हो, हम लोग शादी में गरीबों के जाते हैं, 150 रुपए की मदद करते हैं, 200 500 की करते हैं। आपको अगर हम एक वोट देंगे तो 105 लड़कियों की शादी होगी। इससे बड़ा मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, इससे अच्छी वोट देने की मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारे सहयोग में सारे लोग खड़े हैं। इन अपराधियों को समाज से हटाने के लिए पूरी तरह से जनता ने मूड बना लिया है। अमृतसर जी, चलते आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आपका आरोप है कि ये आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जनता आपको समर्थन दे रही, आप जीत के आएंगे, तो क्या लगता है कि आतंकवाद और जो समाज में आपके वार्ड में एक भय बना हुआ है, इसका बदलाव रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा? आप चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल मिलेगा भैया। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि तमाम ऐसे लोग हमसे मिले। अभी आपको बता दें कि बगल में धरहरा गांव है, वहाँ एक पासी समाज के बेटे की निर्मम हत्या मंदिर के अंदर कर दी गई और उन्हीं लोगों ने किया जिनका संबंध वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी अशोक सिंह की पत्नी मुन्नी देवी से है और अशोक सिंह के वो लोग बहुत बड़े भक्त हैं। उनके द्वारा ही एक पासी समाज के लड़के की निर्मम हत्या रात में कर दी गई
और एफआईआर नहीं हो रही थी। हम लोगों के पहल से, समाज के पहल से एफआईआर हुआ। तमाम ऐसे लोग हमसे मिले कि जिनका ये लोग तमाम तरह से अनैतिक कार्य करते हैं, तमाम इनका नुकसान करते हैं, घर पे चढ़ के मारपीट करते हैं, तो पुलिस थाने तक बेचारे नहीं जा पाते हैं। उनके दुख दर्द को सुन के मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा, उनकी आवाज़ को थाने तक ले जाऊंगा, एसपी डीएम तक ले जाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिल के इन लोगों को आताताई ताकतों को परास्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इन आताताई ताकतों से क्षेत्र के लोगों को आज़ाद दिलाना। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 1 के प्रत्याशी कोण ब्लॉक के अमरेश चंद यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके ऊपर जितना भी लोग ज़बरदस्ती आतंक करें या भयमुक्त समाज, इनके जीवन का जैसा उद्देश्य है कि इस वार्ड को भयमुक्त किया जाए। कहते हैं कदम चूम उड़ेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो अमरेश चंद यादव सरीखे एक शख्सियत ने साफ तौर पर कहा है कि इनके ऊपर प्रशासन चाहे जितना चाबू करे, लेकिन अपनी आवाज़ को वार्ड क्रमांक की प्रत्येक जनता के विकास के लिए, जैसा कि इनका संकल्प है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कार्य करना, सामाजिक विवाह करना या सामाजिक एक सद्भाव वातावरण बनाना इनका उद्देश्य है, कि इनका संकल्प है कि हम वार्ड की जनता का सेवा करते रहेंगे। ये अपनी बातों पे अडिग रहेंगे और वार्ड की आवाज़ को बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन निक्की पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मिर्जापुर।